हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो क्लास 10 के लिए आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया लेके आए हैं जो कि आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ये सारी ही हमने अपने आप से कॉन्टेंट लिखा है और बहुत ही अच्छे और ईजी लैंग्वेज में लिखा है जिससे कि आपको जल्दी याद हो जाए। तो ये डस्ट ऑफ स्नो और एक फायर एंड आइस दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया और ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछी ही जाती है। यूपी बोर्ड एग्जाम के 7 सेट बनते हैं, 7 में से 4 से 5 सेट में आपके डस्ट ऑफ स्नो या फायर एंड आइस मिलेगा ही मिलेगा। 100% गारंटी के साथ ये कहते हैं। तो ये दोनों सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करने ही करने हैं। तो ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक डस्ट ऑफ स्नो और दूसरी आपकी फायर एंड आइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी पोएम है। तो ये हमने आपके लिए लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अच्छी और इजी लैंग्वेज में लिखा है। तो इसलिए आप ये दोनों ही पोएम के सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लीजिए। ठीक है। तो 10 पहले आपको डालना हो, जब आपको बोर्ड में लिखना है तो आपको पहले ऊपर आंसर नंबर डालना है आपका, क्योंकि पेज भरेगा नहीं, थोड़ा छोटा होगा तो पेज भरेगा नहीं। तो पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डाल के फिर नीचे मिड में कति बीच में आपको लिखना है डस्ट ऑफ स्नो। जो भी आप सेंट्रल आइडी कर रहे हैं, फायर एंड आइस कर रहे हैं या डस्ट ऑफ स्नो कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको बीच में लिखना होगा डस्ट ऑफ स्नो। उसके बाद यहाँ नीचे से साइड में जब लाइन खींचने उसके बाद यहाँ पे लिखना होगा आपको द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। फिर आपको सेंट्रल आइडिया स्टार्ट करना है। ऐसे आपकी 3 लाइनें कवर हो जाएंगी। फिर 3 लाइनें जब आपकी खत्म हो जाएंगी तो आप आराम से अच्छे से साफ साफ सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज वेरी ब्यूटीफुल पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब इसमें देखना मेन पॉइंट क्या है। यहाँ पे जो डस्ट ऑफ स्नो लिखा है हमने कॉमा लगा के लिखा है, तो इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है और फिर कॉमा के अंदर बंद कर देना है। ऐसे ही आपको जो पोएट हैं, पोएट का नाम है, उनका भी नाम ऐसी टाइप से लिखना होगा। ठीक है। तो क्या लिखा है, द पोएम इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसमें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता डस्ट ऑफ स्नो इस बात पर जोर देती है कि इन दिस पोएम पोएट टेल्स समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स विच आर सिंपल हैव लार्ज इम्पैक्ट। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन में जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे जो भविष्य में बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकती हैं, मतलब लार्ज इम्पैक्ट, बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ठीक है। उसके बाद दे कैन चेंज मूड और लाइफ ऑफ ए पर्सन, और यह भी दर्शाते हैं कवि कि अगर हम जीवन के कठिन समय को सहजता से ले सकें तो अंततः कुछ ऐसा होगा जो हमारी स्थिति को खुशहाल समय में बदल देगा। ठीक है। तो ये आपकी सेंट्रल आइडिया। इसमें क्या कहा गया है, आसानी से इसकी स्टोरी को समझिए। इसमें कवि ने कहा है कि डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है इसमें कवि ने कहा है कि इस बात पर जोर दिया है कि जीवन में जो छोटी छोटी चीज़ें हमारी भविष्य में क्या कर सकती हैं, बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकती हैं। और कवि यह भी दर्शाते हैं कि अगर हमारे जीवन में कठिन दे कैन चेंज मूड, कठिन समय को सहजता से ले सकें तो कुछ भी अंततः में कुछ भी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा जो हमारी स्थिति को, ऐसा होगा कि हमारी स्थिति को क्या होगा, खुशहाल समय में बदल देगा। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा, दे कैन चेंज मूड, ऐसा बदल, इसमें कहा गया कि बदल देगा, कुछ ऐसा होगा जो हमारी स्थिति को खुशहाल समय में बदल देगा। और द क्रो चेंज्ड मूड ऑफ इन पोएट इन पोएम। तो ये बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग पोएम है। इसमें बताया जा रहा है कि जो छोटी छोटी हमारे जीवन में चीज़ें हैं हमारे भविष्य में क्या ला सकती हैं, बड़ा बदलाव ला सकती है। तो इसमें इसी बारे में चर्चा हुई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। और दूसरी पोएम है हमारी फायर एंड आइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, इसका भी सेंट्रल आइडिया आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है। तो द फायर एंड आइज इज वेरी ब्यूटीफुल पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम द पोएट इक्वेट्स फायर विद डिजायर। तो फायर एंड आइज इज वेरी ब्यूटीफुल पोएम, फायर एंड आइज बहुत ही अच्छी कविता। ये कविता किसने लिखी थी, ये भी कविता किसने लिखी थी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाह रहे हैं कि जो पोइट्स, जो कवि हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि जो फायर एंड डिजायर, वो फायर को किससे कर रहे हैं, डिजायर, इच्छा से कंपेयर कर रहे हैं। किससे, इक्वेट्स लिखा है कि फायर की तुलना किससे कर रहे हैं, आग की तुलना इच्छा से कर रहे हैं। और आइस विद हेट, और आइस की मतलब बर्फ की तुलना किससे कर रहे हैं, हेट। दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें क्या लिखा है, बोथ ऑफ दीज आर ग्रोइंग विद स्पीड। क्या लिखा है,
बोथ ऑफ दीज आर ग्रोइंग विद स्पीड, दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इफ वी डोंट स्टॉप देन फ्रॉम गोइंग, और हमें इन सब चीजों को रोकना होगा। ठीक है, द वर्ल्ड विल एंड, संसार का क्या होने से, अंत होने से, क्योंकि अगर ये चीजें बढ़ेंगी, घृणा बढ़ेगी, इच्छाएं बढ़ेंगी, तो संसार का अंत हो जाएगा। ठीक है, सो वी मस्ट कंट्रोल अवर डिजायर एंड लव विद एवरीवन, तो हमें इस पे कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं और जो लव विद एवरीवन, और हमें क्या करना है, सभी प्रत्येक व्यक्ति से साथ में और मिलकर रहना होगा। क्योंकि अगर जितनी इच्छाएं होंगी और घृणा, तो ये गलत बात है। जितनी इच्छाएं, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करें। हेट्स, किसी से घृणा करनी, इसमें कवि ने यही बताया कि फायर को किससे तुलना की है, फायर की करी डिजायर से, और आइस विद हेट, आइस की, बर्फ की हेट से, मतलब घृणा से तुलना की। और ये दोनों चीजें ही बहुत तेजी से बढ़ रही, लोगों की इच्छाएं भी बहुत तेजी से बढ़ रही और घृणा भी बहुत तेजी से बढ़ रही। तो इसमें कवि ने कहा है हमें इन चीजों को क्या करना होगा, रोकना होगा। डोंट स्टॉप देम फ्रॉम ग्रोइंग, बढ़ने से हमें इन्हें रोकना होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, संसार का अंत हो जाएगा। सो वी मस्ट कंट्रोल अवर डिजायर एंड लव विद एवरीवन, और हमें ये इच्छाएं को रोकनी होगी और सभी के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्यार से रहना होगा। तो ये थे आपके दो इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेंट्रल आइडिया हैं। तो इन दोनों ही सेंट्रल आइडिया को आप तैयार कर लीजिए, 100% गारंटी के साथ कहते हैं ये आपके सेंट्रल आइडिया यूपी बोर्ड एग्जाम में जरूर ही पूछे जाने वाले हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको उस टॉपिक पर वीडियो लेके आएंगे। किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए उस पर ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इम्पॉर्टेंट वीडियो में, जब तक आप अच्छे से तैयारी करिए और इन दोनों सेंट्रल आइडिया को याद कर लीजिए। 100% गारंटी है इसमें, आप अगर अच्छे से साफ साफ राइटिंग और याद कर लेते हैं तो इसमें आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो हम मिलते हैं आपसे अगली इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।